हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज मैं मैथमेटिक्स में आपको रेशियो का छठा लेक्चर पढ़ाऊंगा। छठा लेक्चर में मैं आपको यूनिट का जो है ना इक्वल होना और नॉट इक्वल, इस बेस पे मैं पूरा क्वेश्चन आपको, इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको दूंगा। इस पे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सारे एग्जाम में पूछते हैं, चाहे वह एसएससी का हो, एसएससी लोअर जीडी का हो, या अपर में सीजीएल का चले जाएं, बैंक क्लर्क में हो या पीओ में हो, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछता है, नेसेसरी हो गया है। तो आप लोग यह क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। पहले आप समझिए कि है क्या ये क्या है यूनिट का समान और यूनिट का असमान। तो पहले मैं आपको यूनिट का समान यानी इक्वल, यूनिट का इक्वल वाला को बताता हूँ। देखिए, जैसे कि बाबू दिया हुआ है, एक आपको रेशियो दिया हुआ है 2:3, 2:3, और इस रेशियो में बोलेगा कि कुछ नंबर को ऐड कर दिया जाए या कुछ नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, यानी कुछ को जोड़ दिया जाए या कुछ को घटा देने के बाद एक नया रेशियो तैयार होता है कि नहीं? बोलो, इसमें अगर हम कुछ भी जोड़ दें, अगर हम 12 जोड़ दें इस नंबर में, इस रेशियो में, तो एक नया रेशियो बनेगा कि नहीं? अगर हम बोलें कि इसमें 20 घटा दो तो भी एक नया रेशियो बनेगा ना। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ नंबर को इसमें ऐड कर देगा या इसको घटा देगा, जोड़ देगा या घटा देगा, तो एक नया रेशियो तैयार हुआ। सपोज करो एक नया रेशियो आपको तैयार होकर के आया 5 और 6, 5 और 6। तो आपका यूनिट का समान होना का मतलब क्या हुआ कि इसका डिफरेंस निकालना कि कितना डिस्टेंस है ये दोनों में। तो ये 2 है और ये 5 है, कहेंगे सर 3 का डिफरेंस है। और इसमें कितना का डिफरेंस है? ये डिफरेंस 3 का हुआ। ये कितने का डिफरेंस है? ये भी 3 का है। तो बोलो ये समान हुआ कि नहीं? ये यूनिट समान हुआ ना? हो गया ना? तो ये इस बेस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। और दूसरा जो होता है बाबू असमान, असमान में क्या होगा? सपोज करो कि आपका रेशियो 2:3 ही है, आपको इसमें कहेगा कि 20 जोड़ देने के बाद एक नया रेशियो तैयार होता है, वो रेशियो 6 और 9 है, 6:9 है। तो आप मुझे बताओ, तो पूछ देगा कि उसका वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या होगा, या सेकेंड नंबर पूछ देगा, फर्स्ट नंबर पूछ देगा, या दोनों वास्तविक संख्याओं का योग पूछ देगा, दोनों वास्तविक संख्याओं के बीच का अंतर पूछ देगा, दोनों वास्तविक संख्याओं के बीच का प्रोडक्ट पूछ देगा। ठीक है, कंसेप्ट अगर सही रहेगा ना तो बिल्कुल थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करोगे। और मैं आपको कंसेप्ट ही दूंगा इसका। पहले देखो, इस तरह क्वेश्चन जो अभी मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन बनाना आसान है, पेन फ्री में सॉल्यूशन बताऊंगा, तुरंत डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन कंसेप्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। मैं भी अगर एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वे में आप गलत कर जाते हो, आप नहीं क्लियर कर पा रहे हो, आप भूल गए, तो आपको कंसेप्ट ही आपका काम देगा, है कि नहीं? चलो इसका देखते हैं, इसका कितना है, कितना का डिस्टेंस है ये? तो कहेंगे 4 का सर। और ये कितना है? तो कहेंगे 6 का सर। क्या ये इक्वल है? नॉट इक्वल। तो इसको नॉट इक्वल को इक्वल में बदलना है, उसके बाद संख्या निकलेगा। तो चलो वो सब तो बाद में बताएंगे, पहले आप ये सीख लिए कि हाँ सर इक्वल वाला क्या यूनिट है और नॉट इक्वल क्या है। ये आपको समझ में आया? ये नॉट इक्वल हुआ और ये इक्वल हुआ, यहाँ तक तो क्लियर है ना? चलो अब मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये सारा कंसेप्ट दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट का इक्वल होना, यूनिट का इक्वल। उस बेस पे मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन पहले करवाता हूं। उसके बाद जब उसमें आपको लगेगा कि हाँ सर अब डन हो गया, अब मुझसे इस तरह का क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, फिर मैं आऊँगा नॉट इक्वल वाले पे। ठीक है, 1 बाय 1 करके दोनों मैं आपको ख़त्म कर दूंगा। चलिए, चलो बाबू देखो, क्वेश्चन दिया है। पहले मैं यूनिट का समान होना, ये समान वाला बता रहा हूं। आप हेडिंग में ऊपर में लिख लो यूनिट का इक्वल होना, ये हेडिंग ऊपर में लिख लो आप। इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:2 है। दोनों संख्याओं
में 15 जोड़ देने पर नया अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दोनों संख्या कौन सी है? कौन सी थी? ऑप्शन है 20, 35, बी में दिया 45 और 30, सी में 15, 45, 50 और 75। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को जैसे देखिए, पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूं, उसके बाद देखना डायरेक्ट बताऊंगा, कोई बात नहीं है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:2 है। कितना है बाबू? 3:2। 3:2 मतलब 3/2। और दोनों संख्याओं में 15 जोड़ देने पर, इसमें 15 कता है जोड़ने पर, तो इसको x ले लो, फिर 15 जोड़ दो, क्या दिक्कत है? जोड़ दिए तो एक नया अनुपात क्या आया? 4/3 आया। x का वैल्यू निकलेगा, हाँ सर निकलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिया 9x प्लस 15 तिया 45 बराबर क्या हुआ? 4 दूनी 8x, 8x प्लस 15 चौक 60। 8x इधर आएगा तो यानी x बराबर, उधर जाएगा तो 15, x बराबर हुआ 15। तो दोनों संख्याएं कौन सी है? तो बाबू दोनों संख्या बताओ कौन सा है? 3x और 2x। तो 3x है और एगो 2x है। तो 3 गुना 15 बराबर 45 और 2 गुना 15 बराबर 30। तो दो संख्या तो हमारा यही हुआ, 45 और 30। ऑप्शन है 45 और 30। तो ये तो आसान था, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो एग्जाम में आते हैं और धीरे धीरे मैं आपको इसका बड़ा रूप भी लेते जाऊंगा, आप समझना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? तो बिठा दें। चलो अब देखो जरा सा क्वेश्चन क्या है। ये 3:2 है और इसमें 15 ऐड करते हैं तो हमारा हो जाता है कितना? 4:3। प्रश्न तो यही है ना? आप देखो क्या यूनिट इसका समान है? देखो तो 3 1 4, हाँ 1 हुआ सर। 2 1 3, हाँ 1 हुआ सर। यानी कि ये इक्वल है ना बाबू? ये इक्वल है। तो इक्वल है तो 1x या 1 यूनिट ले लो, x छोड़ दो, और 1 यूनिट बराबर हो गया कितना? 15। ये 15 चाहे जोड़ रहे या घटाओ रहे, या तो ऐड कर दे या माइनस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर लिख देना। 1 यूनिट इक्वल टू 15। तो 3 यूनिट का कितना वैल्यू? 3 गुना 15 45। 2 यूनिट का कितना वैल्यू? 2 गुना 15 30। तो 45 और 30 आंसर डन। सेकेंड में आप आंसर बना लेंगे। ठीक है? अरे 1 यूनिट का 15, तो इसी का तो यही तो पूछ, इसी में तो संख्या जोड़ा था। तो 3 यूनिट का 15 45 और 2 यूनिट का 30। 45 और 30 आंसर खत्म। चलो देखते जाओ, अभी कमाल तो अभी बाकी है। साथ के साथ आज लिखते जाओ। आज मैं साथ के साथ क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप साथ के साथ पढ़ते जाओ। कॉपी निकाल के स्टार्ट करो लिखना, और ढेर सारा प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी टेंशन मत लेना, इससे रिलेटेड कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। खूब प्रैक्टिस कराऊंगा आज मैं। चलो, दो संख्याओं के बीच का अनुपात के बीच का अनुपात 7:9 है। दोनों संख्याओं में दस जोड़ देने पर नया अनुपात 9:11 हो जाता है। तो संख्या कौन सी है? देखो बेसिक जो मैंने बताया, कंसेप्चुअल वाला, वो बेसिक तरीका आप घर पे ट्राई करो। यहाँ पर आप डायरेक्ट बना के मुझे दो।
घर पे बेसिक तो करना सही रहेगा ना आपके लिए। अब मैं हर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बनाने वाला, एक दो क्वेश्चन बना दूंगा बस, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही आंसर दूंगा। उतना बनाएंगे तब तो हो गया। 35 45 20 35 40 50 95 105। अब आप डायरेक्ट कैसे बनाओगे? 7 9 है और 10 को जोड़ा तो 9 11 हो गया। 7 2 9 9 2 11, यानी कि 2 यूनिट का अंतर है। कितना है बाबू? 2 यूनिट। दोनों में 2 2 का अंतर है ना? कहेंगे हाँ, तो 2 का ही मतलब 10 हुआ ना, तो 1 का मतलब कितना हुआ? 5। डायरेक्ट बनाओ ना, 1 का मतलब 5। तो 7 5 35, 9 5 45, 35 और 45 35 45, खत्म। क्या? अब बच्चे की तरह हरकत मत करना। चलो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक बता देता हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। 1 से 2 हो गया ना। देखो क्या मजाक है यार, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप पेन लगा रहे हो तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो आप। ठीक है, आपको मुझे कहाँ पहुँचाना है और आप कहाँ पर हो? मेरे साथ के साथ चलो यार। ऐसे क्वेश्चन को आप देखो ना, एग्जाम में पूछते हैं, रेलवे वगैरह में, एसएससी सीडी एलडीसी में। इसी का थोड़ा बड़ा रूप देगा, ये वाला भी आएगा। ये आपको सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन भी पूछता है, बैंक पीओ में पूछता है। मैं आपको दूंगा ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगा, मैं डेट के साथ लिखूंगा, कब ये पूछा है, कब मेंस में पूछा है, कब पीटी में पूछा है, मैं दूंगा। अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। मेरा तो आदत है ना, मैं कोई भी उठाता हूँ पार्ट, कोई भी टाइप उठाता हूँ तो पहले बेसिक बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। चलो अब इसको कहता है कि 7 बटे 9 है, तो ये कितना जोड़ा है? 7x में 10 जोड़ा है, 9x में 10 जोड़ा है। अब कितना जोड़ करते रहोगे यार? अब हटो ना थोड़ा। अब फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वो। 11 7 77x प्लस 11 दाई 110 करते रहो। हो सकता है मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर जाओ, बहुत कुछ हो सकता है। 9 9 81x और 10 9 90 81। इधर आएगा तो क्या होगा? 77 78 79 80 81, यानी 4x बराबर 90 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, यानी x बराबर हो गया 5। तो कहता है कि संख्या क्या है? तो संख्या है 7x और 9x। तो 7 गुना 5 और 9 गुना 5, तो 7 5 35 और 9 5 45। तो यही तो आंसर है ना? यही है ना? और मैंने भी तो वही सिखाया आपको। मैंने क्या बोला? आप यूनिट को देखो, आप बेसिक ये सब छोड़ दो बच्चों के लिए। जो रिजल्ट नहीं ले पाते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो सब आता था, मेरा रिजल्ट क्यों रुक गया? क्या ऐसा हुआ? मैंने तो पूरा सीख के गया, मैं टाइम पे क्यों नहीं बना पाया? इसलिए नहीं बना पाए, जितना देर में वो बच्चे ये बनाएगा उतना देर में मेरे बच्चे 5 क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे। समझे? अब वो इतना जोड़ घटाव करते रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वो, बस रह गया। और आप क्या करोगे? बस देखोगे ये यूनिट सेम है या डिफरेंट है। मैं डिफरेंट वाला भी बताऊंगा ना, कि डिफरेंट को सेम कर देंगे तो सेम कर दोगे तो बन ही जाएगा। सेम है, ये 7 है, 7 से 9 गया, 2 यूनिट का अंतर। ये 9 से 11 2 यूनिट, तो यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू ये 10 दिया है। मैंने तो बोला कि जोड़ भी दे, घटा भी दे, जो भी कर दे उसमें यार उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी 2 यूनिट का वैल्यू 10 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 5 होगा तो 7 यूनिट का वैल्यू 35 होगा, और 9 यूनिट का वैल्यू 45 होगा। तो 35 45 हुआ कि नहीं? हो गया ना? 35 और 45 हो गया ना? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा चलो। आज मेरा एक जिद था, पता नहीं आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो वो जिद पूरा हो जाए। आज मेरा एक जिद था कि आज के ही दिन मैं 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाऊं। अभी 950 के आसपास, 943 44 45 कुछ हुआ है। तो अब भी मेरे सब्सक्राइबर्स 950 सब्सक्राइबर हैं। अगर वो उसमें से 50 सब्सक्राइबर ही अगर एक्टिव होकर के एक सब्सक्राइब करवा दे तो हो गया यार। मेरी जिद को पूरा कौन करेगा? आप करोगे, है ना? और आपके जिद को पूरा मैं करूंगा। कोई बच्चा कहता है कि सर इसके बाद रीजनिंग में कैलेंडर, बिल्कुल पढ़ाऊंगा यार। कैलेंडर, क्लॉक और रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप जिद करो मेरे से, आपका अधिकार है। और मैं किससे जिद करूंगा? आपसे ना। मेरा जिद आज पूरा करवा दो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वाकई मेरे जिद को आप लोग एक्टिव हो पूरा कराने में। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो आगे का क्वेश्चन। चलो अब डायरेक्ट, अब मैं बेसिक तरीका से नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट ही आंसर देंगे। ठीक है, और आप लोग भी डायरेक्ट ही सीखो देने के लिए। चलो बाबू क्वेश्चन देखो। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात तीन अनुपात 4 है। यदि 15 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा या हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है? कितने बच्चे ने आंसर दे दिया होगा? इंतजार कर रहा होगा ऑप्शन का। 25 वर्ष, 15 वर्ष, 45 वर्ष और 35 वर्ष। 3 और 3 यूनिट, 4 और 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू 15, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो ए की वर्तमान आयु, ए ये है, बी ये है, तो 5 दिया 15 खत्म। 3 है अनुपात 4 है, 6 है अनुपात 7 है। यूनिट कितना है? तो यूनिट 3 है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना वर्ष बाद? 15 वर्ष। तो 1 यूनिट का कितना? 1 का 5, तो 1 का वैल्यू पूछ रहा है 3 यूनिट का कितना? तो 15 वर्ष। खत्म। क्लियर? चलो अब मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको डगमगा नहीं सकता। आप बिना पेन का ही आंसर मारोगे, है ना? चलो जिस दिन मैं डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा उस दिन से तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, मुझे नहीं लगता कि मेरे क्वेश्चन से बाहर एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलेगा। मैं तो बहु क्वेश्चन दे दूंगा। थोड़ा डिजिट का फर्क पड़ेगा लेकिन बहु क्वेश्चन दे दूंगा। बहुत ये यार, लिखते लिखते मैं परेशान हो जाता हूँ इसमें। जल्दी ही मिलेंगे डिजिटल पे, उसके बाद देखना क्वेश्चन का प्रैक्टिस। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 11:12 है तथा 6 वर्ष बाद यदि ए और बी की आयु 14:15 हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है? आंसर हो गया 12, 18, 24, 30। बन गया आंसर। 11, 3, 14, 12, 3, 15। 3 यूनिट का 6, तो 1 यूनिट का 2, 1 यूनिट का 2, तो बी का वर्तमान आयु 12 गुना 2 24। खत्म। ठीक, फिर देखो कितना यूनिट? 3,
कितना यूनिट? 3। 3 यूनिट है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 6। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 2। और ए है ये और बी है ये, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना? 12 दूनी 24। चलो सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर खटाखट, कोई अति नहीं। देखो 11:15 के अनुपात में 36 जोड़ा गया तो नया अनुपात 15:19 हो गया। ये एनटीपीसी में आया हुआ था इस बार। हो गया तो वास्तविक संख्या क्या है? 135, 98, 38, 42, 76, 45, 99, 135 हो गया। 11, 4, 15, 4 यानी 4 यूनिट का वैल्यू 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9। 1 यूनिट का वैल्यू 9। तो कह रहा वास्तविक संख्या 11 × 9 99। 99 से शुरू, ये खत्म। आगे क्यों करें, छोड़ दो ना। अरे 11 × 9 भी 99 और 15 × 9 135। तो मैं मान लूँ कि यूनिट जब इक्वल रहेगा तो आपसे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, पक्का मान लूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ जब यूनिट असमान हो, उस पे आता हूँ। देखो अब ये टाइप में ही है, जब यूनिट असमान हो मतलब इक्वल ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बाबू, VBI है। मान लो कि आपको दिया है 2:5 और दिया है यहाँ पर 7:11। तो इसका डिफरेंस कितना है? बोलेंगे 5 का है सर। कितना है? 5 का। और ये डिफरेंस कितना है? 6 का। तो क्या यूनिट समान है? समान है? यानी ये 5 का है और ये 6 का। नहीं सर, समान नहीं है। तो इसको समान करेंगे। कैसे करेंगे? कि रेशियो के बीच के डिफरेंस को रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो के डिफरेंस को रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। ये दोनों का डिफरेंस अरे बाबू ये कितना है? 3। और ये कितना है? बोलो 7 × 11। तो ये उल्टा कर देंगे कि यानी कि ये 4 को इससे मल्टीप्लाई, 3 को इससे। देख लो करके, देख लो जो नया रेशियो बनेगा ना बिल्कुल इक्वल होगा। 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और ये करो 7 तिया 21, 11 तिया 33। अब देखो तो कितना? 13 हुआ ये। तो ये भी देखो 13, 8, 21। ये भी 13। इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं? समझ में नहीं आया होगा? एक और 5:9 दिया हुआ है और एक दे दिया 7:14। तो ये डिफरेंस कितना है? ये इसको हम वो कहेंगे कि 2 यूनिट का अंतर है सर। ये कितने यूनिट का अंतर है? कहेंगे 5 यूनिट का अंतर है सर। तो ये इक्वल हुआ? नोट इक्वल, इक्वल नहीं है सर। तो हमें इक्वल करना है। जब इक्वल हो जाएगा तब तो फिर पहले वाला ही बेस से क्वेश्चन बनेगा ना, तो डायरेक्ट बनेगा, पेन लगाने की जरूरत फिर कहाँ है। अब इसको इक्वल करते हैं। कैसे करें सर? तो ये दोनों, ये इसका डिफरेंस को, इसका डिफरेंस ले लो और उसका रिवर्स, मतलब डिफरेंस लोगे और उसका
इसका डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई। तो सीधा ऐसा करो ना, 5 4 9, तो 4 को सीधा गुना इससे करो, और ये 7 7 14, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, सीधा ऐसे कर लो। इसका अंतर इसको गुना, इसका अंतर इसको गुना। अब 7 5 ये क्या हुआ, 35 अनुपात 69 हुआ। और ये करो 7 चौक 28 और ये 56, कितना अंतर है, 28 29 30, 7 का अंतर, 7 56, 4 ये 7 का अंतर है। तो देखो यूनिट इक्वल हुआ, हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना यूनिट को इक्वल करने के लिए समझ गए होंगे। पहले इक्वल करने के लिए समझो, यूनिट को कैसे इक्वल करते हैं ये मैंने आपको समझाया। ये नॉट इक्वल और इसी का है ये बन गया इक्वल, है ना बाबू। ये नॉट इक्वल, इसका मैंने इक्वल बनाया, ये नॉट इक्वल, इसका मैंने इक्वल बना दिया, ठीक है। तो अब इससे मतलब हमें नहीं, इससे मतलब नहीं। और अब अगर बोलेगा कि इसमें 20 जोड़ा जाए, 25 जोड़ा जाए, जो भी, तो ये 7 है ना, मान लिया इसमें कहेगा 14 जोड़ा जाए, 14 जोड़ा जाए, तो 14 जोड़ा गया तो 7 है, तो 14 जोड़ा गया तो 7, एक यूनिट का कितना वैल्यू, तो कहेंगे 2। तो कहेगा कि वास्तविक संख्या क्या, तो 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 63 दूनी 60 दूनी 120 126। तो आंसर में आपको ऑप्शन मिलेगा 70 और 126। समझ गए होंगे। अब आता हूं मैं प्रश्न पे, और प्रश्न के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप नॉट इक्वल को इक्वल बनाने के लिए सीख गए, चलो थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, पानी पी लेता हूं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के बीच आठ अनुपात 9 का अनुपात है, ठीक है, 8:9 है। यदि दोनों संख्याओं में यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 21:33 हो जाता है। दोनों संख्या कौन सी थी? ए नंबर 2140, बी नंबर 9945, सी नंबर 3641 और डी नंबर 3236। चलिए सीख लो। पहले 8 है और 21 है, तो कितना हो गया बाबू? 8 8 16, 16 5 21, यानी 8 8 9 10 3 13, 13 का अंतर है। और ये बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा का अंतर है। देखो 8:9 है, 21:23 है, तो 13 हो गया, ये 23 है ना, 33 है, सॉरी 33 है। तो 33 कितना हो गया? 3 6 गया, यानी कि 24 हो गया। 24 6, हाँ ठीक है। तो देखो, तो ये इक्वल है क्या? नोट इक्वल है। तो क्या करें हम? इक्वल कैसे करें? तो मैंने बताया था आपको कि इसका अंतर 8 1 9 और ये 21 और 33, तो कितना हो गया? 9 9 9 3 12, ये 12। तो इसको रिवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, उल्टा ना, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। तो हमने तो आपको डायरेक्ट बोला कि यहीं पर कर दिया करो, काहे एक लाइन और बचेगा।
एक लाइन आपको करने से बचोगे आप। आपने देख लिया ये 12, तो सीधा इसको 12 से गुना करो, इसको 12 से गुना करो और इसको 1 से गुना करो। इसका अंतर नीचे गुना करो और इसका अंतर वाले से ऊपर गुना करो। ठीक है, तो कर लो ना यार। 12 × 96, 12 नमा बलोतल से। ठीक है, और ये हो गया 21 और ये हो गया 33। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं किए? 21, 33 यही है ना? कहाँ गया क्वेश्चन? 8, 9 है और 21 और ओहो 23 है यार। हट, ये 23 है, ये 23 है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ 2 और ये हुआ 1। तो उल्टा कर दो, इसको 2 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो। इतना बड़ा, वही मुझको लग रहा था हो इतना बड़ा, तो ऑप्शन भी नहीं दिया। इतना बड़ा कहाँ से आ रहा है? तो देखो ये क्या हुआ, 21 और ये 23 है, तो ये 2 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले गुना करो। ये 1 का है तो ये नीचे वाले से गुना करो, है ना? ठीक, तो ऐसे इक्वल नहीं था, ये भी तो 13 है। और ये कितना, 9, 11, 14 है ना? सॉरी 9, 1, 10 और इधर हो गया 13, 13, 1, 14, 14 ही तो अंतर है। ठीक है, 14, 24, 3, 23। ठीक है, ये तो इक्वल नहीं ना है। अब इक्वल करना है, इक्वल कैसे करें? तो इसको 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और ये करोगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 23। अब देखो तो 16, 4, 20, 1, 21, 5, 18, 2, 20, 3, 23, 5। तो ये इक्वल हुआ कि नहीं? हाँ सर इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो अब क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना है? 10 जोड़ने बोल रहा है ना। तो ये 5 यूनिट का वैल्यू 10 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 होगा? हाँ होगा सर। तो कहता है दोनों संख्या कौन सी है? तो ये 16 है, तो 16 गुना 2 कहोगे 32 है सर एगो, और एगो यहाँ 2 करोगे तो 18 दूनी 36 है एक, तो 32 और 36 आंसर हो जाएगा। बेसिक से बता दें, चलो एक क्वेश्चन बेसिक से बता देते हैं। दो संख्या है 8x 9x, इसमें कितना जोड़ा है? 10। इसमें कितना जोड़ा? 10। नई संख्या क्या बन गई? 21/23। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, यही तो x का वैल्यू निकालोगे ना। तो आपको x का वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा, x का वैल्यू निकल के आएगा कितना? 2। x का वैल्यू 2। अरे 23 गुना 8 कर लो यार, देखो। और ये 21 गुना 9 करो, 21 गुना 10 करो। 23 गुना 8 कितना होगा? 8 या 24, 24 4 बच गया 2, 8 2 16 2 18। ठीक है, 24 4 बाकी 2, 8 2 16 2 18। इतना x प्लस 23 गुना 10 तो 230 बराबर ये 21 गुना 9 तो 9, 9 दूनी 18। इतना x माइनस प्लस कितना? 21 गुना 10 तो 210, तो 210 और 310 230। इधर आ गया तो 20 हो गया। ये 20 छोड़ो 20, ये 20 इधर कर दो, इसको इधर करो तो कितना हुआ? 84। ये 5x, तो 5 कितना? 4 कि 4 5 ही हुआ ना। 5 20, 5 चौक 20। x का वैल्यू 4। अच्छा, x का वैल्यू कितना आया? 4। तो इतना हो जाता है। तो दोनों संख्या कौन सी थी? मिस्टेक कहीं कर रहे हैं क्या? ठीक तो है, x का वैल्यू 4 हुआ ना। तो दोनों संख्या कौन सी थी? 8 चौक 32 और 9, और ये कितना हुआ? 9 चौक 36, 32 और 36। तो ये तो हुआ बेसिक से। ठीक है, और एक मैंने वो बताया। अब मैं पेन फ्री बताता हूँ कि सर बिना पेन का ही डायरेक्ट कैसे बनाएं। तो थोड़ा सा सोच डेवलप करना पड़ेगा। सोच डेवलप कैसे करें सर? ये तो इक्वल नहीं है, इसका यूनिट इक्वल नहीं है। ये तो आप चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ 8 है, 21 है, कहाँ 13 का अंतर है, कहीं 14 का अंतर है, इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? दोनों का रिवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है। 2 वाले को इससे मल्टीप्लाई करो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, है ना। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। हमें इससे कोई मतलब है नहीं,
हमें तो ऊपर वाले से मतलब है, इक्वल तो हो ही जाता है, पता ही है आपको, हो ही जाता है। तो हमारा 16 बन गया और ये 18 बन गया, 16 बन गया और ये 18 बन गया। तो हमारा जो है ना ये क्या निकलेगा जब दोनों का निकालोगे तो कैसे, अच्छा थोड़ा सा ठीक हो रहा है क्या, 8, तो ये तो बन गया 16 और ये बन गया कितना 18 और ये बन गया कितना बाबू 21 और 23 रह गया, है ना। तो आपका ये तो 5 एक्स का वैल्यू, अच्छा तो एक्स का वैल्यू भी तो सोचोगे, इसका देखोगे ना, इसको चेक करना पड़ेगा। ये तो एक से हुआ था, ये यही रह गया, तो ये 16 हो गया, ये 21 हो गया, जो 5 का अंतर हो गया, 5 का अंतर। तो 5x 5 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो जब ये 16 हो गया तो 16 दूनी वो 32 हो जाएगा। ये 9 है तो ये 18 बन गया, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 32 और 36। तो कैलकुलेशन करते करते आप सीख जाओगे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन में देखो, अब तो आगे से क्वेश्चन हम डायरेक्ट मौखिक के बनाने लगेंगे ना, 1-2 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, उसका तो मौखिक ही बताएंगे हम आपको। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है। दोनों संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात, इनके बीच का अनुपात 9:11 हो जाता है, 9:11 हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या थी, क्या है, चलो ऑप्शन देखो, 50, 42, 38, 25। तो ये 4:5 है और दूसरा क्या है 9:11। 4 5 जुड़ गया 5 और ये 6 हो गया, तो यानी कि इक्वल है नहीं, इक्वल तो हमें करना है। तो ये 1 का अंतर है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अनुपात हमारा चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 2 का अंतर है, इसको करेंगे तो ये हमारा चेंज होकर के हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा 5 दूनी 10। अब नया अनुपात बन गया मेरा 8:10 और 9:11। तो 1 का यूनिट 1 ही आया ना, दोनों में 1 आएगा, क्योंकि 8 1 9 10 1 11 1 का आया। मैं बना भी दूंगा, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं मैं उनको रुकने नहीं दूंगा। बच्चे बहुत हैं हमारे साथ जुड़े हुए जिसको क्लियर होते जा रहा है। मैं जो कमज़ोर है उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा, लेकिन जो आगे बढ़ रहे हैं उनको मैं जल्दी सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करें सीखने का। तो ये देखो 9:11 है, इसका 2 का अंतर है और ये 1 का अंतर है। 1 वाले को इससे मल्टीप्लाई, 2 वाले को इससे अनुपात। 1 वाले को इससे करोगे तो चेंज होगा नहीं होगा सर, लेकिन ये तो 2 से गुना करेंगे तो चेंज होकर के हमारा 8:10 हो जाएगा। तो 8 से 9 1 का अंतर, 10 से 1 का अंतर, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। 1 यूनिट का वैल्यू 5 है ना। तो 10 यूनिट का तो दूसरी संख्या बोल रहा है ना, दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 10 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 10 गुना 5 यानी 50 होगा। 50 कहाँ है, खत्म, मौखिक डायरेक्ट बनेगा। चलो अब थोड़ा सा मैं बेसिक सिखा देता हूँ, जो बच्चे को दिक्कत हो रहा होगा उसको मैं सिखा देता हूँ। तो 4:5 देखो, अब ऐसे छोड़ दो, अब ऐसे नहीं करना यार। बहुत बच्चे कर रहे होंगे बैठ के कि 4x बट 5x +5 और नया बन के आया 9/11। बेवकूफ़ी वाला छोड़ दो, नहीं तो रह जाओगे, जहाँ पर हो वहीं पर रह जाओगे। आगे बढ़ना है, मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे चलो। अब इसको छोड़ो, x y और z, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रहा है और आप वहीं बैठ के हो। चलो देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएंगे। 4:5 है। अब स्मार्ट में तो लिखने भी नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट ही बनाने के लिए सीखो। चलो मैं फिर भी आपको सिखा देता हूँ, अगर नहीं सीख पाए हो तो। 9:11 है, तो ये हमने देखा कि ये इसका डिस्टेंस हो गया 5 और इसका डिस्टेंस 6, इक्वल नहीं है। तो सर हमें इक्वल तो बनाना पड़ेगा। हम इक्वल कैसे बनाएंगे,
हम इक्वल बनाएंगे इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई, ये एक कम है तो इसको एक से मल्टीप्लाई, ये दो है तो इसको दो से। हमने तो बोला ना रिवर्स में कर देना है, बस हो गया ख़त्म यार। अब ये 4 दूनी 8 बन गया और ये 10 बन गया और ये 9 हो गया और ये 11 हो गया। और इसका दिया है कितना, इसका यूनिट कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, कहता है 5 जोड़ देने पर 5 है दिया हुआ, 1 यूनिट का 5। तो अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब तो हमारी दूसरी संख्या, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो ये 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 10 गुना 5 बराबर 50। चलो अब क्या सिखाऊं, अब कैसे बताऊं, चलिए आगे बढ़ें। अब मैं बताऊंगा भी नहीं, अब ये भी नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट बनाओ, मेहनत खुद करो। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 9:11 था। दोनों संख्याओं में 15 घटा दिया गया। जिसके कारण उसके बीच का अनुपात तीन अनुपात 4 हो गया। तो दूसरी संख्या क्या है, 50, 40, 30, 20 क्या होगा, 9:11, 3:4, 6 का अंतर इसमें और इसमें 7 का अंतर, डिफरेंस है। सेम करना है तो इसका एक जो है इससे गुना कर दोगे तो ये सेम रह जाएगा, लेकिन इसके 2 का अंतर इसमें चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। नया अनुपात 6:8 और 9:11। देखो एक ये 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर, 11 और 8 में भी 3 का अंतर, 9 और 6 में भी 3 का अंतर, तो 3 और ये बोल रहा है 15। 3 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5। 3 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5। तो अब बोल रहा है कि तो दूसरी संख्या क्या है, तो बताओ दूसरी संख्या क्या है बाबू, 5 हुआ ना, कहाँ गया, तो 8 पंचे 40 है, और क्या। ये बोल रहा है ये अनुपात था और नया अनुपात इतना हो गया, तो अब वही तो पूछ रहा है कि जो हुआ ना उसमें दूसरी संख्या क्या है, उसमें दूसरी संख्या क्या है। तो आपका जो आया 8, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 8 पंचे ये देखो 8 गुना 5 बराबर 40, तो आंसर होगा 40। कंफ्यूज हो रहा है, 9:11, 3:4, ये डिफरेंस सेम है, ये 6 है और ये 7 का है, सेम है नहीं है, तो हम क्या करें, नहीं है तो हम क्या करें, हमको सेम करना है। तो इसके बीच का अंतर 2 है, इसके बीच का अंतर 1 है, तो ये 1 यहाँ से गुना और 2 यहाँ से गुना, तो हमारा 9 दूनी 9 एकम 9 और ये 11 रह जाएगा, और ये 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये था और नया अनुपात ये बना, यही बोल रहा है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा समझो, नया अनुपात ये बना, ऐसा नहीं कि 11 दूनी 22 कर देना, 22 तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, और 8 पंचे 11 पंचे 55 ऑप्शन में दिया भी नहीं, अगर दिया रहता तो आप फंस जाते, है ना। तो ये तो अब बोला इसका वैल्यू जो है ना 6 3 3 यूनिट का वैल्यू दिया है बाबू, कितना 15 ही तो है, 15 ही ना है, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू होगा, तो 5 होगा। तो इसका दूसरा संख्या पूछ रहा है कितना, तो 8 पंचे 40, और ये हो जाएगा 40। क्लियर है। हो गया ना, आधा
हाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर दिखाते हैं। चलो क्लियर होते जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ, ठान लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं। और मेरे याद रखना, आज मैंने कुछ और जिद किया है, आपके भरोसे जिद किया है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है? थोड़ा लग जाओ, भिड़ जाओ। आज 1000 पुरा दो यार, आज 1000 पुरा दो, कैसे भी हो, आज पुराना ही पुराना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात चार अनुपात 5 था। दोनों संख्याओं से 4 घटा दिया जाता है, तो उनके बीच का नया अनुपात 16:21 हो जाता है। दूसरी संख्या क्या है? 21, 25, 20, 16। जल्दी करो। 4:5 है और 16:21। इधर 12 का, उधर बहुत का अंतर है ना? ये कितना? 12 का अंतर, और ये कितना? 16 का अंतर। तो डिफरेंस है, तो हमको क्या करना है? बराबर करना है। तो ये 1 से गुना इसको करोगे तो ये तो यही रह जाएगा। लेकिन 16, 4, 20, 1, 21, 5 का अंतर, 5 से इसके गुना इससे करोगे तो 5 की ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। यानी हमारा नया 2 अनुपात जो बनेगा 20:25 और 16:21 होगा। अंतर देखोगे यूनिट सेम होगा, 20, 16 4 का अंतर और 21 ये 4 का अंतर। यानी 4 यूनिट का वैल्यू है आपका कितना? 4 है, तो एक, ये तो 1 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कहेंगे 1 होगा सर, 1 ही होगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है? तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, अब बताओ दूसरी संख्या क्या होगा? देखो इन है, कहाँ गया? ठीक, तो अभी तो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये जो है ना, ये बोला था, और यही नया अनुपात, नया देखो लिख तो दिया है, नया अनुपात ये हो जाता है। तो 1 यूनिट का 1, तो दूसरी संख्या क्या है? 21 है, तो 21 होगा, खत्म। क्लियर? चलो दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दोनों संख्याओं में दोनों संख्याओं में 25 बढ़ाया गया, 25 बढ़ाया गया, तो नया अनुपात 4:7 हो गया। तो और वास्तविक संख्या क्या है? ए नंबर में 391, 277, 375, 675, 281, 592, 191, 205। चलिए 5:9 है और यहाँ नया अनुपात 4:7, तो ये 1 का अंतर और ये 2 का अंतर डिफरेंस है। तो क्या करें?
हाँ देखिए क्या करें, तो ये 4 3 7 3 का अंतर, इसको 3 को इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 3 15 9 27, ये नया अनुपात हमारा ये बन जाएगा। और यहाँ 5 4 का अंतर है तो 4 से इसको मल्टीप्लाई सॉरी 4 से करेंगे, 4 चौक 16 और 7 चौक नया अनुपात हमारा क्या बन के आया, एक आया 15:27, एक आया 16:28। अब अंतर देखेंगे 15 1 16 17 1 27 1 28, यानी एक यूनिट दोनों में हो रहा है, यानी कि इक्वल है, हो गया ना। तो इस 1 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया है, 25। 1 यूनिट का वैल्यू आपको दिया है 25। वास्तविक संख्या हो गया यार, अंतर तो देख करके ही मार दिए, क्या दिमाग लगाना। 25 से डिवाइड, कोई 25 का मल्टीपल बताओ, 91 होगा क्या, 77 होगा क्या, 81 होगा, 92 होगा, 91 होगा, 205 होगा, एक को यही है जो 25 से होगा, तो यही आंसर होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कैसे बनता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो हमें कोई क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या क्या है, तो बताओ 15 यूनिट और 27 यूनिट, तो ये 15 का वैल्यू जो ये निकालोगे 15:27, तो ये होगा क्या 15 गुना 25, और ये होगा 27 गुना 25। तो ये देखो स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, उचित या अनुचित ढंग से जैसे हो निचोड़ निकाल करके रिजल्ट ले लो। बेसिक और ये वो 25 से देख लो ना, 25 से क्या, ये 15 गुना ये यानी 25 का, ये 25 गुना 15, 25 का मल्टीपल 15 बार किए तब तो हुआ, तो आखिर ये 25 का ही तो मल्टीपल है। ये 25 को 27 बार गुना किए, 25 का ही तो मल्टीपल है, तो 25 का मल्टीपल हम ढूंढ लेंगे, आंसर नहीं मिल जाएगा, मिल गया आंसर, ये खत्म है ना। डन, समझ में आया। बड़े बड़े क्वेश्चन भी धुआं धुआं कर दोगे, है ना, कहीं दिक्कत नहीं। रीजनिंग और मैथ दो सब्जेक्ट का जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जैसे चला रहा हूं आप चलो। आने वाले 6-7 महीने के बाद वैकेंसी का इंतजार करना, आप जीके वगैरह ठीक कर लो अपना, जीके भी छोड़ो ना यार, करेंट करो, करंट अफेयर्स करो, कंप्यूटर का नॉलेज सीखो। जीके में कितना आता है यार, बहुत मैं बच्चे को देखता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है जी, तो हिस्ट्री पढ़ने गए थे फलाना सर के पास, कहाँ है ज्योग्राफी पढ़ने गए थे उस सर के पास। अरे दर्पण आईना देखो, आईना क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाओ पलटो देखो। ज़्यादा पढ़ना है तो साइंस पढ़ लो, ज़्यादा अगर पढ़ना है ना साइंस, अरे रिजल्ट लेना यार, 100 में 100 नंबर लाना है क्या आपको, रिजल्ट चाहिए। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछेगा उसके लिए पूरा लगा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछेगा उसके लिए लगा हुआ है 6 महीने से उसी के पीछे। 10 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा उसको नहीं देखेगा, उस पर ज़्यादा देखो, कहेगा सर 2 ही क्वेश्चन क्यों छोड़ दें, तो 2 क्वेश्चन के पीछे कितना क्वेश्चन कंप्यूटर पूछता है, आजकल करंट चीज़ों को पूछता है जो कि ज़रूरत है वो देखता है। कंप्यूटर का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछेगा। लूसेंट का एक पतला सा बुक आता है कंप्यूटर का, उसको पढ़ लो तो बेड़ा पार लगा देगा। करंट अफेयर्स पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण आता है वो पढ़ो, पेपर पढ़ो, ये सब पढ़ो, इसमें ज़्यादा समय लगाओ। और फिर मैथ और रीजनिंग का मेरे हवाले छोड़ दो, मेरा वीडियो आप वॉच करते रहो, बस पार हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि लेक्चर में 6ठा लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप 6ठा में आ जाओ। अरे नए बच्चे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 1 2 3 4 5 फिर देख लो, प्ले लिस्ट में मैं सारा का सारा वीडियो डाल देता हूँ। अब तो मैं आपके ट्विटर पे भी हूँ, मैं आपके इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं आपके फेसबुक पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी हूँ, है ना, ये सब पे हूँ। अब कहाँ दिक्कत है, मैं सब पे हूं, मैं सब पे वीडियो डालता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। धीरे धीरे देखना ये फैलता चला जाएगा,
आपने देखा मैं शुरुआत दौर पे था, बस एक जरिया था, स्टार्ट किया, 1000 के करीब हूँ, मैंने कितना चीज़ों पे वीडियो डालना शुरू कर दिया। 10,000, 20,000, 50 पे तो सोच भी नहीं सकते मैं कहाँ पर रहूँगा, मेरी उड़ान का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी उड़ाऊँ मतलब सबका रिजल्ट दिलाऊँ यार, रिजल्ट दो और उड़ करके जाओ जॉब करने के लिए। जुड़े रहो मेरे साथ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपको बता दूँ एक चीज़, मैं वीडियो करवा रहा हूँ, ये फाउंडेशन बैच है। अब मैंने आपको कहा मैं पूरा फाउंडेशन आपको पढ़ाता रह जाऊँगा एकदम निःशुल्क, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं। जिसको फ़ायदा कर देना है, पहुँचाना है, उस तक वीडियो पहुँचा दो। मैं बाद में इस सबको प्राइवेट कर दूँगा। वैसे बच्चों के लिए मैं छोड़ूंगा ही नहीं यार, जो आलसी तरह के हैं, आज का पढ़ाई कल पे सौंप दे। क्या दिक्कत है, सर का वीडियो है रखा हुआ है ना, पढ़ेंगे 10 दिन के बाद, फिर सो के उठेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो वैसे बच्चे सोए रह जाओगे। अभी शुरुआत है, मैं हिदायत दे रहा हूँ, समझ जाओ। प्राइवेट कर दूंगा, फिर चिल्लाते रह जाओगे, मैं उसको पब्लिक नहीं करने वाला। मैं अभी पसीना चला रहा हूँ, कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पसीना बहा रहा है, तो उसका रिजल्ट होगा या आप सोचने वालों का। सिर्फ सोचने वालों का कुछ नहीं होता, कर गुजरने वालों का होता है। मैं सोचता रहूँ ना बेड पे सो करके, अच्छा ठीक है कल वीडियो बना देंगे, छोड़ो ना, आज कोई ज़रूरी है, कौन बच्चा हमको बोल रहा है, तब हो पाएगा पूरा क्या? मैंने 2 सब्जेक्ट का जिम्मेवारी लिया है, मैथ और रीजनिंग, हो पाएगा क्या? अब मेरा सिलेबस देखो तो जाकर के प्ले लिस्ट में चैप्टर 1 बाय 1 2 1 2 करते हुए मैं कहाँ से कहाँ लेकर के बढ़ते जा रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा। आपको अभी रेशियो लग रहा है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सब खत्म कर दूंगा अच्छी तरह से, एक भी टॉप टाइप नहीं छोड़ूंगा। साथ के साथ जुड़े रहोगे तो अच्छा हो पाएगा, भला होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं तो भला करे भगवान, है ना? यही होने वाला है। पढ़ो ढंग से। एक मिनट जरा सा, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं 4:9 के अनुपात में है, यदि दोनों संख्याओं में बारह की वृद्धि होती है तो अनुपात 11:21 हो जाता है। तो मूल संख्याओं का योग क्या है? बावन, 64, 128, 104। चलो 4, 9, 11, 21, ये तो हो गया 7, 4, 11 और ये हो गया ज़्यादा, है ना? ये तो ज़्यादा हो गया 12, 8, 20, 21। तो अब क्या करें? इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करें? ये तो 10 का अंतर है तो इसका इससे गुना करो, और ये तो 5 का अंतर है उसको इससे गुना करो। तो नया अनुपात हमारा 10 का इससे करोगे तो 10 चौक 40 और 10 नवा 90, ये हमारा नया अनुपात बन गया। और इसको करोगे 5 से तो 11 5 55 और 21 5 100, 20 5 100, 105। तो नया अनुपात हमारा बन गया 40:90 और ये 55:105 बन गया। कहते 12 की वृद्धि होती है। अब देखो तो 15 का हुआ, 15 है ना? यार क्यों इतना किया, फालतू का इतना लगाया। देखो देखो थोड़ा सा समझो, ये क्या है? 4:9 है और ये 11:21 है। ये है 5 का अंतर है,
ये इसको 10 से गुना करो, इस नीचे वाले को नीचे वाले से ऊपर वाला का अंतर यहाँ गुना करो, तो ये 5 दूनी 10 2:1 नहीं हो गया क्या? तो अब इसको 2 से गुना कर दो, इसको 1 से कर दो, तो ये करोगे 2 से तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, और 1 से करोगे तो ये 11 और ये हो जाएगा 21, यही रह जाएगा। तो 3 का अंतर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है बाबू? 12 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू बोलोगे 4 होगा सर। तो फिर क्या बोल रहा है? तो मूल संख्याओं का योग, तो मूल संख्या ये है हमारा, इसको 4 से गुना करो, गुना 4 से करो, 8 चौक 32 प्लस ये कितना 8 चौक 72, तो जोड़ोगे तो कितना होगा? 70 30 104 हुआ। 104 है क्या? 104 मूल संख्याओं का योग बोल रहा है ना। आपने तो मूल संख्या निकाल लिया ये और ये, तो दोनों का योग भी तो करोगे। 104 हो गया आंसर। ठीक है, चलो आगे जब बढ़ते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन था ना CGL-PT में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया। चलो बाबू आगे देखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये अभी मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 के अनुपात में प्राप्त होता है, के अनुपात में प्राप्त होती है यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा? चौबीस अनुपात 35, 4:5, 23:33, 5:7। चलो इसको बनाओ। बन गया। देखो ये बाबू अभी मेंस में पूछा हुआ है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया PT 2019 में पूछा हुआ था। कहता है 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए। कितना घटाया जाए? 13। तो नई संख्या हमारा ये हो जाता है। तो देखते हैं जरा सा क्या है, मौखिक ही बनता है। 3 और 2 5 अंतर देखो ना, 7 का अंतर और ये ज़्यादा का अंतर है, तो हमें तो यूनिट को सेम करना है। तो 3 2 5, ये 2 जो अंतर है ना, 2 को इससे गुना करना है, तो नया हमारा क्या बन जाएगा? और ये कितना का अंतर है? 11 का। तो ये कितना, इसको 11 से गुना। अरे बाबू 3:5 है, 10:21 है, ये अंतर ये यूनिट जब सेम नहीं है तो हमको क्या करना होता है? इसका जो 2 का अंतर है वो उसको इससे गुना करना पड़ता है, और ये जो 11 का अंतर है ये इस ऊपर वाले से गुना करना होता है। यही तो सिखाया है ना हम। तो कितना? 11 या 33, और क्या हो गया? 11 5 55, और ये 10 दूनी 20, और ये 21 दूनी 42। तब तो 13 का हुआ, तो दोनों में 13 ही हुआ, सेम यूनिट हो गया। तो 13 यूनिट बराबर कितना बोल रहा है घटाया गया? तो 13 ही ना वैल्यू दिया है, 13। तो यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, तो कहेंगे 1 यूनिट का वैल्यू 1। तो संख्या क्या हो गया आपका? संख्या हो गया सर हमारा 33 और 55, क्योंकि 1 1 से गुना करोगे इतना। लेकिन कह रहा है कि इसमें 15 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 15 जोड़ दो ना, इसमें 15 जोड़ दो, इसमें 15 जोड़ दो, तो क्या हो गया? 33 + 15 48, और 55 + 15 कितना? 70। तो नया अनुपात क्या होगा? तो 24 दूनी 48 और 35 दूनी 70, तो 24:35 हो गया आंसर खत्म। दिक्कत आ गया?
है। चलो एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए ना, खुश हो ना। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं। दो संख्याएं 29:20 के अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर अनुपात 17:11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? 1000, 1080, 960, 1440। ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग घर पे बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग घर पे बनाना। आंसर मैं दे देता हूँ, इसका आंसर ये है 1080। आप लोग इसको घर पे बनाना, बिल्कुल आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो निकाल लेना, इक्वल कर लेना, इतना इसका वैल्यू इतना दिया, यूनिट निकाल लेना, असंख्याओं के बीच का अंतर है, योग था तो जोड़ दिए थे, अंतर है घटा करके निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। तो आपका ये है, इसको बनाना पूरा मैंने बता दिया अच्छे से। अब इस टाइप में कुछ भी नहीं रहा बताने को, ठीक। ये आपको CDS के एग्ज़ाम में आया हुआ है 2019 में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया, मज़ा आया होगा, सीख गए। अब मैं अगले लेक्चर में अगले टाइप लेकर के आऊँगा। बहुत टाइप है बाबू, रुपया सिक्का वाला भी है इसमें, बहुत रेशियो वाला, मिश्रण वाला भी है, दूध पानी का मिश्रण है, बहुत चीज़ मिलेगा आपको। बहुत टोटल टाइप बताऊंगा, क्योंकि कोई टाइप छोड़ूंगा। रेवेन्यू वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। रेवेन्यू वाला क्वेश्चन आपने परसेंटेज में पढ़ा था, अब आपको मैं रेशियो में भी पढ़ाऊंगा, देखना। तो बहुत सारे टाइप है, मैं सारे टाइप को ला करके यहाँ पर रख दूंगा। और बस साथ रहो, बढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है। चलो ठीक है बाबू, थैंक यू, बाय।